सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनसे हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में रुखसत होने वाले सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शरीक थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी तकरीब में शरीक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो ने भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। आसिफ जरदारी ने महमूद खान अचकजई को सदारती इंतखाब में शिकस्त दी। उन्हें 411 वोट मिले, जबकि महमूद खान अचकजई ने 181 वोट हासिल किए। चीन के सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तस्वीराती अहमियत मजीद नुमाया हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सऊदी फरमा रवान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदर जरदारी को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है आपके दौर में पाक तुर्की ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रहेगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि उम्मीद है कि जरदारी के दौरे सदारत में ईरान पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होगा। ईरान हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तैयार है। सुबुकदोश सदर आरिफ अलवी का कराची पहुंचते ही खड़ाक। कहा, बानी पीटीआई जैसा लीडर पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैं मुद्दत सदारत के दौरान पार्टी उसूलों पर कारबंद रहा। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। बानी पीटीआई का भी यही ख्याल था। मुझ पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। कराची पहुंचने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क को जोड़ने के लिए जिसको जो मैंडेट मिला है उसे तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की बात करता हूं और करता रहूंगा। मुझ पर गैर आईनी इक़दामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने कहा था कि असम्बलियों से ना जाएं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ना तोड़ें। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। अपने वकला से कहा है कि वो मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए अदालत में दरख्वास्त जमा कराएं। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। वहाँ आज पहला रोज़ा होगा। बरतानिया में कम्युनिटी फिर तकसीम। बाज़ पीर और बाज़ मंगल को पहला रोज़ा रखेंगे। अमरीका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले मराकज़ पीर 11 मार्च को पहला रोज़ा रखेंगे। मस्जिदुल हराम में पहली तरावी का अहतमाम। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस और खित्ते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में पहला रोज़ा मंगल को होगा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम चांद की उम्र रोयत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में मुजाहरे और रैलियाँ। लाहौर में पुलिस ने MNA सरदार लतीफ़ खोसा और रुकन पंजाब असम्बली हाफिज़ फरहद, सलमान अकरम राजा समेत 40 के करीब कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद और नवासे को गिरफ्तार कर लिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद, कंदकोट, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लकी मरवत और टांग समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। रैलियाँ भी निकाली गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि धांधली करके पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। धांधली से कामयाब होने वालों को घर भेजा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने साइफर मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पेशावर में जलसे आम से खिताब में यह मुतालबा भी किया कि इंतखाबी धांधली पर भी कमीशन बनाकर उसकी तहकीकात की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए हैं, इस पर भी कमीशन बनाया जाए।
जब तक हमारी सीटें हमें नहीं दी जाती एहतजाज जारी रहेगा, अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जलसे से खिताब में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानते, मैंडेट का एहतराम करना होगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि बानी पीटीआई को इंसाफ मिले और हमारे कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा, तारिक फ़ातमी को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुक़र्रर करने का फ़ैसला। मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़जाना और मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। वफ़ाक़ी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। आज़म तारड़ को वज़ीर क़ानून, अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलात, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को वज़ीर दिफ़ा, मुसद्दिक़ मलिक को पेट्रोलियम और शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा को IT का वज़ीर बनाया जाएगा। जाम कमाल और चौधरी सालिक हुसैन भी वफाकी काबीना में शामिल होंगे। अब्दुल अलीम खान और अमीर मकाम को वफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान को भी 2 वजारतें दी जाएंगी। वफाकी काबीना का आज सपहर 3 बजे हलफ उठाने का इम्कान। पेशावर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। बोर्ड बाजार में धमाका, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके में किसी आम शहरी का कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई। दोनों का ताल्लुक पेशावर से है। CTD को मतलूब थे। CTD के मुताबिक दहशतगर्द 5 किलोग्राम बारूदी मवाद लेकर अपने हदफ की तरफ जा रहे थे कि धमाका हो गया। खुदकुश हमलावर सलमान तहकाल का रिहायशी था। तीनों दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्दों से मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी बरामद। धमाके का मुकदमा SHO थाना नासिर बाग की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक दहशतगर्द मवाद किसी टारगेट पर ले जा रहे थे। मवाद खुद ब खुद फट गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज का दायरा मज़ीद वसी करने का भी हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पूंछ हाउस में मॉडल रमज़ान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। मरियम नवाज शरीफ का रमज़ान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर। कहा आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना चाहते हैं। गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, उनके घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि 10 रमज़ान तक तमाम ज़रूरतमंदों तक रमज़ान नेगेबान पैकेज पहुंच जाएंगे। हरबियार मरी और बरहमदाग बुगटी के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत। कहा मेरे ऊपर बहुत हमले हुए, बदले की नीयत नहीं, सबको मुआफ़ किया। पावर में हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि लोगों से बदले लूँ। चाहता हूँ कि जो भी तनाज़ा हो डायलॉग से हल करें, लेकिन अगर कोई कौमी धारे का हिस्सा नहीं बनता और तशद्दुद नहीं छोड़ता तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। ऐसी सूरत में रियासती रेट कायम करना पड़ेगी। बहरा अरब में डूबने वाली कश्ती से लापता होने वाले 4 माहीगीरों की लाशें तलाश कर ली गई। लाशें मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने पाक नेवी के ताउन से तलाश की, जो 100 घंटे से ज़ायद की जद्दोजहद के बाद हजामड़ू क्रीक से मिली। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक नेवी और मकामी माहीगीरों के ताउन से मज़ीद लापता माहीगीरों की तलाश जारी है। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जुम्मतुल विदा को अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा असम्बली में गजा के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया, लेकिन अवाम अहले गजा के साथ खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा अमरीकी और यूरोपीय अवाम काबिल तारीफ हैं, जिन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। कराची में भी हाफिज़ नईम की क़यादत में जमात इस्लामी का गजा मार्च। हाफिज़ नईम ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज इसराइल के ख़िलाफ़ सिर्फ मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दें तो आज ही जंग बंदी हो जाएगी।
हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान और करक समेत दीगर शहरों में भी इसराइली मुजालिम रुकवाने के लिए जमात इस्लामी के तहत एहतजाज किया गया। इसराइल की जहरियत और सफाकियत छुपाने झेलते फ़लस्तीनियों के लिए भी माह रमज़ान आन पहुँचा। गजा में इमदाद की रसाई और इसराइली मुजालिम रुकवाने में नाकामी पर फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की आलमी बरादरी पर कड़ी तनकीद। कहा, माह मुक़द्दस में भी फ़लस्तीनियों की हिफाजत में नाकामी इंसानियत का कत्ल है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी, मज़ीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। 5 माह में शुहदा की तादाद 31,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइल के बदतरीन मुजालिम के बावजूद फ़लस्तीनियों का अज़्म बुलंद। रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों ने माह मुक़द्दस के इस्तक़बाल के लिए पनाह गुज़ीन खैमों को रिवायती लालटेनों से सजा दिया। बलूचिस्तान में बारिशों के हालिया सिलसिले का दूसरा स्पेल। गवादर में तेज़ बारिश से सड़कों पर पानी जमा, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें एक बार फिर बंद। PDA में बलूचिस्तान का बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट्स। महकमे मौसमियात की 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिश की पेशगोई। पिशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में रवा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें ब्लॉक हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रमज़ान के पहले अशरे में कराची का दर्जा हरारत वैसा ही होगा जैसा हर साल मार्च के महीने में होता है। मीरपुर खास में DSP अहमद करीम जिलानी की गाड़ी से बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद। DSP लीगल को जामशोरों के करीब से हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला सिंध की IG को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। PTI पसमानदा और मरात याफ्ता। नून लीग मुतवसत आमदनी वाले तबके में मकबूल, ज़्यादा वोट हासिल किए। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल के मुताबिक 10,000 आमदनी वाले 28% वोटर्स ने PTI, 26% ने नून लीग, 17% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 25 से 30,000 आमदन वालों में PTI को 32% और 30,000 से जायद कमाने वालों में 34% का वोट PTI को मिला। अलबत्ता 10 से 20,000 रुपए कमाने वाले 30% वोटर नून लीग के हामी। PTI को 10 से 20,000 कमाने वालों में 22 से 25% वोटर्स की हिमायत मिली। FBR ने मकामी तौर पर तैयार लग्जरी कार्स पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद पे 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। FBR के जारी करदा SRO के मुताबिक 40 लाख या इससे ज्यादा मालियत की गाड़ियों पर भी यह टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार SUV, CUV गाड़ियों और इंपोर्टेड गाड़ियों पर ये टैक्स पहले ही आयद है। FBR ज़राए के मुताबिक इस SRO से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा। पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। कहा, उम्मीद है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी से मुताल्लिक लचक दिखाएगी। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी, सिफारती, सकाफती और मजहबी मामलात में अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि नई हुकूमत इस पर गौर करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइल को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेतन्याहू का मासूम जानों को नज़रअंदाज करना इसराइल की मदद से ज़्यादा इसराइल के लिए नुकसान से साबित होगा। रफ़ा में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन रेड लाइन होगा, लेकिन इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसराइल का दिफा अब भी बहुत अहम है। गजा में जंगबंदी चाहते हैं। दौरान रमज़ान जंगबंदी के लिए अब भी पुरउम्मीद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडन की तनकीद गलत करार दे दी। कहा, पॉलिसीज़ को कसीर तादाद में इसराइलियों की हिमायत हासिल है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार होंगे। आखिरी चीज़ जो करनी चाहिए वो जंग के बाद गजा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत की इसराइली इजाज़त है।
इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में शदीद बारिश से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 21 अफराद हलाक, 6 लापता हो गए। पानी में डूबे इलाकों से 75,000 से ज्यादा अफराद का इनखला करा लिया गया। जुमेरात से जारी बारिश के बायस कई घर, पुल और स्कूल तबाह हो चुके हैं। रास्ते बंद होने से इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना। मुतासरा इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मजीद बारिश का इम्कान बयान किया गया है। शेखुपुरा में चंद घंटे से लापता बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश ठट्टा अकबर शाह के कब्रिस्तान के करीब से मिली। बच्चे को गला दबाकर और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को आखिरी गेंद पर 6 विकेटों से शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट में टॉप 4 में पहुंचने वाली आखिरी टीम भी बन गई। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फाइनल 4 में मौजूद। लाहौर कलंदर्स पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। कराची किंग्स भी टॉप 4 में जगह बनाने से महरूम हो गई। मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान ने पीएसएल में तारीख रकम कर दी। एक एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 50 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, 3 छक्के और 15 चौके लगाए। 3 मार्च को कराची किंग्स के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर की थी। T20 करियर के 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि लाहौर को मैच जीतना चाहिए था, प्रोग्राम हारना मना है। मैं गुफ्तगू में कहा कि शाहीन अफरीदी से काफ़ी उम्मीदें थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि कराची के हारने की वजह यह है कि इनके बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लाहौर की टीम की फील्डिंग का बहुत बड़ा इशू था। सुनील मंज ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बगैर प्रेशर का गेम था, फिर भी लाहौर हार गई। पीएसएल मैचेस पर तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। लाहौर कसूर लाहौर ओपन रोड साइकिल रेस आर्मी के मोहम्मद आमिर ने जीत ली। 70 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 22 मिनट और 14 सेकंड्स में तय किया। आर्मी के मोहम्मद बिलाल दूसरे, अरसलान तीसरे और पंजाब के मोहम्मद अदील चौथे नंबर पर रहे। जमर्रद और हीरो से जड़ा 16 अरब 8 करोड़ रुपए का हार, हीरो की 1 अरब 78 करोड़ रुपए की अंगूठी और इसके अलावा बेशकीमत शानदार बालियां, चूड़ियां और अंगूठियां, ये सब पहना भारतीय अरबपति टाइकून मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की प्री वेडिंग तकरीब में। मुकेश अंबानी ने बेटे की इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए 41 अरब 82 करोड़ रुपए खर्च किए। आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब जुलाई में होनी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2018 में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा की शादी पर 27 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च करके उसे भारत की सबसे महंगी शादी बना दिया था। और रमज़ानुल मुबारक में नाजरीन के लिए जियो ला रहा है बहुत कुछ खास। यकुम रमज़ान से देखिए सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट के तहत एहसास रमज़ान के लिए खास तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। रोज़ाना शाम 6 बजे शोखियों को तूफान उठाए ड्रामा सीरियल इश्कावे, रोज़ाना रात 7:15 पर। और मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान तेरे मेरे सपने, रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।